हेमंत सोरेन ने विधानसभा में अपना विश्वास मत हासिल कर लिया है। हमारे साथ हैं पूर्व संसदीय कार्य मंत्री और वरिष्ठ विधायक सरयू राय जी। सर, एक तो इसकी ज़रूरत क्या थी विश्वास मत की, और हासिल कर लिया है, क्या कहेंगे सर? कोई ज़रूरत नहीं थी, एक निरर्थक कवायद थी और मुख्यमंत्री को इससे कोई लाभ नहीं हुआ है, उल्टे उनको नुकसान किया हुआ है। जब सरकार बनी थी उस समय हमारे सहित 54 विधायकों ने इनको समर्थन किया था। आज जब गिनती कराए हैं तो बहुमत घटकर 48 हो गया है, और पहले था कि समान रूप से उनको बहुमत प्राप्त है। अभी हो गया कि जबरिया उन्होंने बहुमत प्राप्त किया है। कांग्रेस के विधायकों को बसों में बंद करके रायपुर भेज दिया साहब, रायपुर से बुलाया, बस में बंद करके आप विधानसभा में लाए, विधानसभा में किसी से मिलने नहीं दिया, सीधे उनको सीट पर कहा ही खड़ा होकर हमारे पक्ष में हाँ कहिए। तो इससे लगता है कि कांग्रेस के विधायकों के गर्दन पर छुरी रखकर आपने ये समर्थन ले लिया है। तो पहले समान रूप से जो आपको बहुमत का संदेश था, अब हो गया कि अब जो आपका बहुमत है वो जबरिया बहुमत है, ये बनावटी बहुमत है, ये संदेश गया है। इससे मुख्यमंत्री जी को नुकसान हुआ है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक तरीके से माना जाए तो जो विलम्ब जो हो रहा है, जो राज्यपाल के द्वारा लगभग 8-10 दिन से भी ज़्यादा हो गए हैं, तो क्या लगता है कि इससे जो राजनीतिक हालात हैं प्रदेश के वो प्रभावित हो रहे हैं? इस पर जल्द लेना चाहिए निर्णय। देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू है कि चुनाव आयोग ने अनुशंसा भेजी, राज्यपाल को मिल गया है, वो उनको निर्णय देना है। निर्णय देने की प्रक्रिया में इस पर विमर्श कर रहे हैं। हो सकता है कि अनुशंसा को नहीं माने, कहेंगे आपने जो दिया अनुशंसा हम उसे सहमत नहीं। हो सकता है कि आंशिक माने, और हो सकता है कि आंशिक भेज दें फिर से चुनाव आयोग के पास कि हमको इस पर भी आपकी स्पष्ट राय चाहिए साहब। तो एक संवैधानिक प्रमुख के नाते उनको विचार करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। कहीं से बाध्यता नहीं है कि राज्यपाल जी इतने दिनों के भीतर ही निर्णय दे देंगे। अब सवाल उठता है कि उनके निर्णय के कारण असमंजस क्यों है राज्य में। सरकार तो कहती खूंटा ठोक के कि हमारा बहुमत भी है, हम अच्छा काम कर रहे हैं साहब, हम अपना काम करेंगे, आपकी अनुशंसा जो भी आए हम पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये कहते तो एक बात समझ में आती। अब दूसरा पहलू ये है कि राज्यपाल क्या अनुशंसा देंगे, निर्णय क्या देंगे, इस पर तो बात हो रही है। मगर ये परिस्थिति पैदा क्यों हुई? सरकार के या मुख्यमंत्री के जिस आचरण ने यह परिस्थिति पैदा की, उस पर भी तो विचार होना चाहिए। कोई भी बहुमत अगर हम गलत काम करेंगे तो वह बहुमत हमारी ढाल नहीं बन सकता है। संविधान है, कानून है, उनकी प्रक्रियाएं हैं, इसलिए उनके अंदर ही इसको देखना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस पहलू पर भी राज्य में विचार होना चाहिए कि क्यों चुनाव आयोग के पास मामला गया, ऐसा क्या हो गया था, और जो हुआ वो होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, उसकी ज़रूरत थी कि नहीं थी। इस पर विचार होगा तभी लगेगा कि राज्य में जब हम सरकार बनाते हैं तो सरकार बनाने के बाद हम निरंकुश क्यों हो जाते हैं। नियम क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, तथ्य क्या कहते हैं, इनको हम भूल जाते हैं। और हमारा बहुमत है, हमारी सरकार है, जो मन आएगा करेंगे। तो जो मन आएगा करेंगे कि रास्ते में संविधान, नियम, कानून तो आड़े आता है। तो ये दोनों पहलुओं पर विचार होना चाहिए। आज सदन में सर आपने बन्ना गुप्ता को भ्रष्ट मंत्री कहा, और उन्होंने इसको अवमानना प्रस्ताव लाने की बात कही, उसको रिकॉर्ड से हटाने की बात कही। सदन में तो हमारे विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने नहीं कहा कि रिकॉर्ड से हटाएंगे। बाद में क्या करते हैं ये अलग बात है। वो रिकॉर्ड में आ गई है बात, मीडिया में आ गई है, लाइव उसका प्रसारण था, उसमें वो बात आ गई है। और मैंने भी उनसे कहा है कि आप अवमानना की कार्रवाई करिए। एक तो मंत्री को ये समझना चाहिए कि विधानसभा में जो भी बातें कही जाती हैं उन पर कोई भी अवमानना का या कानूनी रूप से कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती है। सदन के भीतर कही हुई बातें, मैं तो इसको सदन के बाहर भी कहता हूँ, उदाहरण देकर कहता हूँ। वो स्वतंत्र हैं, जो कानून कार्रवाई करनी चाहिए वो करें। और उन्होंने तो मेरे विरोध में एक मानहानि का मुकदमा भी दर्ज किया है, तो उनको जितना करना था उन्होंने तो कर दिया है। अब इससे आगे जाके डबल मुकदमा करेंगे, ट्रिपल मुकदमा करेंगे, उनको करना चाहिए, वो करें, स्वागत है। तो ये थे सरयू राय जी, जिनका मानना है कि एक ये जो विश्वास मत की जो प्रक्रिया आज हुई, ये एक निरर्थक कवायद थी, और बन्ना गुप्ता जो कि उन्हीं के प्रतिद्वंदी रहे हैं, उन पर जो उन्होंने सदन के अंदर कहा, उस पर कहा कि बन्ना गुप्ता इस पर जो भी करना चाहें
कर सकते हैं। सहयोगी पूजा दुबे के साथ नीलय सिंह, लाइव लगातार रांची।